छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, सुनाने जा रहा हूँ। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। सुनने के बाद स्टोरी को शेयर ज़रूर करके जाना। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस आसमान छू रहा था। अचानक से बीमार पड़ गया। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो डॉक्टर ने जांचने के बाद पता चला कि उसको पैरालाइज हुआ है। अब तो ना वो उठ सकता है, ना बैठ सकता, ना चल सकता। उसकी आवाज़ भी नहीं है, ना बोल सकता। ऐसा हालत में हो गया है वो। तो डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया तो जैसे तैसे उसका कुछ दिन बाद आवाज़ तो आ गया। अब वो बोल सकता है लेकिन उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। उसके हाथ पैर ने काम करना छोड़ दिया और डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये अभी अपने पैरों में खड़ा नहीं हो सकता। इलाज के बाद उसको घर लाया गया। घर में सारे खुशियाँ थी, बेटे बहू पोता पोती और पत्नी भी थी अच्छी खासी, और एक ख़ानदानी नौकरानी भी थी, काफ़ी साल से वहीं काम करके बैठी हुई थी। कुछ दिन बीते, घरवाला को बोझ लगने लगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अब ये चलने वाला नहीं है। उसके जो रूटीन के काम थे करते करते घरवाले सारे थक गए, सब परेशान हो गए। बेटे ने मुँह फेर लिया तो उसका बिजनेस सारा पैसा उन लोगों ने ले लिया। अब तो पत्नी का भी मन उठ गया। धीरे धीरे बेटे ने कहा कि माँ हम लोग शहर वाले घर में चले जाएंगे। अब तो पिताजी के साथ रहने में प्रॉब्लम होती है। उधर पत्नी भी स्वार्थी थी। अब तो पत्नी ने भी अपने पति से कहा अब आप उठने वाले नहीं हो तो ये नौकरानी आपका ख्याल रखेगी। हम सब लोग शहर वाले घर में चले जाएंगे। उस टाइम वो मर्द पूरी तरह टूट चुका था, पर करता भी क्या। उसने कहा आप लोगों की मर्ज़ी है, जो जैसा करना चाहे कर सकते हैं। तो उन लोग पूरे परिवार घर में अकेला बाप को छोड़कर सभी लोग शहर की तरफ चले गए। लड़का बहू पोता पोती पत्नी सारे चले गए और एक नौकरानी के साथ उनको छोड़ा, और नौकरानी आपको देखभाल करेगी कहकर उन लोग सब चले गए। धीरे धीरे दिन बीतता गया तो नौकरानी उसकी देखभाल करते रही। तो करते करते कुछ कुछ सुधार आने भी लगा था, फिर भी वो चल नहीं पा रहा था। तो उसको लगा मैं कितना दिन जीऊँगा, मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो उसने सोचा कि मेरा जो भी बैंक बैलेंस है, थोड़ा बहुत सीक्रेट बैंक बैलेंस उसका था, तो वो बैंक बैलेंस जो है वो अपनी पत्नी को देना चाहता था, सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन जब उसकी पत्नी, उनके पूरे परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया तो उनको उस समय में देखने वाली वो नौकरानी ही थी। तो उन्होंने नौकरानी से कहा आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आइए और मुझे बैंक जाना है, बैंक में मेरे साथ चलना होगा आपको। तो उसने कहा ये क्यों साहब? बोले ऐसा ऐसा बात था, मेरे पास कुछ सीक्रेट बैंक बैलेंस है जो मैं मैम साहब को देना चाहता था। उसने मेरा साथ ही छोड़ दिया। तो अभी आप तो मेरा देखभाल कर रही हो इतनी अच्छा से इतने दिन से, तो इसका हकदार अभी आप ही होगी, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ, ये जो भी रुपया पैसा है मैं आपके नाम कर देता हूँ। नौकरानी कुछ देर घबराई और बोली साहब ये तो मैडम का हक बनता है। तो उसने कहा इसमें मैडम का हक नहीं बनता है, क्योंकि उसने जब मेरा साथ छोड़ ही दिया तो अब ये आपका हक बनता है, आपने मुझे देखभाल किया है। तो एक ऑटो करके दोनों बैंक चले गए और उसका 50 लाख रुपया उसका अकाउंट में था, उसने नौकरानी का नाम कर दिया। उसके बाद उन लोग आए। उसके बाद नौकरानी बोली ये पैसा आपने मुझे दे दिया, अभी ये पैसा का हकदार मैं हूँ, आप नहीं हो, इसलिए आपका जो इलाज है वो मेरे हिसाब से होगा। उसने कहा ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं, पैसा बर्बाद होगा, मैं तो 2 दिन का मेहमान हूँ। नौकरानी ने कहा पैसा का हकदार मैं हूँ और मेरी तरह से मैं खर्च करूँगी और मेरी तरह से ही आपका इलाज कराऊँगी।
तो नौकरानी ने अच्छा से अच्छा डॉक्टर को दिखाया, सलाह ली, आसपास पड़ोस से सलाह ली और अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना शुरू कर दिया। तो दिखाते दिखाते ये पता चला, सभी डॉक्टर लोगों ने यही बताया कि उसका इलाज जो है मेडिसिन द्वारा नहीं होगा, उसका इलाज जो है एक्सरसाइज द्वारा होगा, उसको तरह तरह का एक्सरसाइज कराना होगा। डॉक्टर ने सजेशन दिया, उसी तरह वो नौकरानी ने उनको कराते गई, उनके बाहों में हाथ लगाकर, उनको पैदल चलाकर कहाँ से कहाँ ले जाना, अपने बेटों का सहारा लेकर, नौकरानी का जो बेटे थे उन लोग को भी लाकर सब मिलकर उसको एक्सरसाइज कराने लगे, किस्म किस्म एक्सरसाइज कराने लगे। तो धीरे धीरे वो अच्छा होते गया, धीरे धीरे अच्छा होते गया कि वो चलने का लायक हो गया और एक्सरसाइज कराते कराते पहले का तरह फिटफाट वो बन गया व्यक्ति जो। तो जब वो पहला का तरह बन गया तो उसने धीरे धीरे अपना दिमागी हालत भी उसका बिल्कुल सही था। तो उसने अपना, वो तो ऑलरेडी बिजनेसमैन था, तो उसने अपना बिजनेस को फिर से सेटअप करने की कोशिश की। थोड़ी थोड़ी इधर उधर से जो अपना सेक्रेट कुछ पैसा था और इधर उधर से थोड़ा पैसा वैसा लेकर उसने फिर बिज़नेस खड़ा किया और वो धीरे धीरे बिज़नेस में आगे बढ़ गया। क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेसमैन था तो वो उसका बिज़नेस करना उसका सबसे आसान तरीका था। तो उसने बिज़नेस करके फिर वो पहले का तरह धीरे धीरे बढ़ता गया। और बढ़ने के बाद में उसने नौकरानी का जो बेटा था उन लोगों को भी अपना बिज़नेस का हिस्सेदार बना लिया और उसने उस नौकरानी को, दोस्तों, उस नौकरानी को उसने माँ का दर्जा दिया। उस नौकरानी को उसने माँ का दर्जा दिया और बहुत अच्छे से रहने लगे, उसको माँ के तरह रिस्पेक्ट करने लगा। और उनको नौकर का काम आप करने का ज़रूरत नहीं, आपको माँ का पद मिलेगा, क्योंकि आपने मुझे, एक माँ ने बेटे को जिस तरह देखता है उसी तरह आपने मुझे देखा है, इसलिए आपको माँ का पद मिलना चाहिए। तब से और नौकर चाकर आ गए घर में और वो माँ की तरह रहने लगी, उनको माँ का सम्मान मिलने लगा। और उनका बेटे लोग तो जो था मालिक और उनका बेटा भी अपना भाई भाई का तरह बिजनेस पार्टनर बन गए और बहुत अच्छा से बिजनेस करके गए। यहीं में ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। इसके बाद उसके जो पुराने परिवार को पता चला, वो ठीक ठाक होकर बिजनेस सेटअप किए हुए हैं, अपना परिवार वाले सब आए, गिड़गिड़ाने लगे, माथा टेकने लगे, उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला ये समय अब पार हो चुका है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे खोया था, तुम लोगों ने तो मुझे छोड़कर सब चले गए थे, इसीलिए तुम लोग अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापूंगा। दोस्तों, इसलिए अपना अपना करके ज़्यादा जान प्राण देना भी इतना खास नहीं होता दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अपना होने से भी, अपना तो है पर किस तरह का अपना है उसको भी देखना ज़रूरी है। इसलिए लोग जिस हालत में हो, अपना आदमी को कभी ऐसा बेहालत में छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। उसके आखिरी उम्मीद तक, उसके मरते दम तक उसको देख रेख करना चाहिए, उसका इलाज कराने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक हो सकता है। कभी कभी नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हार नहीं खाना चाहिए इंसान को, कोशिश करते ही रहना चाहिए, कोशिश करते ही रहना चाहिए, कोशिश करते ही रहना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।